आज की यह कहानी है अरुण की। एक ऐसा लड़का जिसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पूरा भोजन नहीं था, जेब में कभी पैसे नहीं रहे, लेकिन सपनों की आग इतनी तेज थी कि उसने किस्मत को झुकाकर रख दिया। अरुण बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घर बर्तन धोया करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार पूरा परिवार नमक रोटी खाकर ही सो जाता। स्कूल जाते समय अरुण की जेब हमेशा खाली रहती। बाकी बच्चे टिफिन में पराठे, सब्जी और मिठाई लाते और अरुण बस पानी पीकर भूख मिटाता। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अलग चमक थी। कक्षा का सबसे गरीब बच्चा होते हुए भी वह सबसे आगे बैठता और ध्यान से पढ़ता। कई बार दोस्त हंसते, तेरी जेब में तो पैसे भी नहीं होते, तू बड़ा आदमी कैसे बनेगा? अरुण मुस्कुराकर कहता, जेब खाली है लेकिन मेरा सपना इतना बड़ा है कि एक दिन जेब खुद भर जाएगी। दूसरा अध्याय। सपना जो चैन नहीं लेने देता। अरुण का सपना था इंजीनियर बनने का। वह चाहता था कि एक दिन बड़े बड़े पुल और इमारतें बनाए ताकि लोग उसकी मेहनत को सलाम करें। लेकिन सपने और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। घर की हालत इतनी खराब थी कि किताब खरीदना भी मुश्किल था। परीक्षा की फीस भरने के लिए उसकी मां अपने गहने गिरवी रख देती। कई रातें वह अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता, क्योंकि घर में न तो बिजली थी न ढंग का लालटेन। गर्मी की रातें, मच्छरों का झुंड, भूख से जलता पेट, लेकिन किताब उसके हाथ से छूटती नहीं थी। तीसरा अध्याय। ताने और ठोकरें। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे बेटा, तेरे बाप दिहाड़ी करते हैं, तू भी जाकर मजदूरी कर। इंजीनियर बनने के सपने गरीबों के लिए नहीं होते। कभी कभी अरुण का मन टूट जाता। सोचता, क्या सच में गरीब बच्चों के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं? लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आती, बेटा, जेब चाहे खाली हो, पर अगर हिम्मत और मेहनत भरी हो ना, तो भगवान भी तेरे सपनों का साथ देंगे। इंटर पास करने के बाद उसे शहर जाना था आगे की पढ़ाई के लिए। पिता के पास पैसे नहीं थे। मां ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसका दाखिला कराया। शहर में अरुण ने छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन में कॉलेज जाता और रात में होटल में बर्तन धोने का काम करता। कभी कभी पेट खाली रह जाता, लेकिन किताबें उसके साथ रहती। होटल के मालिक ने कई बार कहा, पढ़ाई छोड़ दे, मेरे साथ काम कर, तुझे महीने की तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मैं बर्तन धोने नहीं, जिंदगी बनाने आया हूं। अरुण ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू की। किताबें महंगी थीं, तो वह लाइब्रेरी में पुरानी किताबों से नोट्स बनाता। दिन में 16 से 16 घंटे पढ़ता। परीक्षा का दिन आया। जेब में बस 20 रुपए थे। स्टेशन से परीक्षा सेंटर तक जाने का किराया भी मुश्किल से निकला। लेकिन उसने परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया, वह अपने जिले का टॉपर था। गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहते, अरे, ये तो गांव का नाम रोशन कर देगा। मां की आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने पहली बार बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीब की औलाद भी बड़े सपने देख सकती है। लेकिन यह बस शुरुआत थी, अभी मंजिल दूर थी। 7वां अध्याय। नौकरी की तलाश। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अरुण के सामने सबसे बड़ा सवाल था, नौकरी। जेब अब भी खाली थी, लेकिन उसका रिज्यूमे भरा हुआ था मेहनत और संघर्ष की कहानी से। पहली जॉब के लिए इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, तुम इस बड़ी कंपनी में कैसे फिट होगे? अरुण ने आत्मविश्वास से कहा, सर, कपड़े बाहर की पहचान है, लेकिन असली पहचान है दिमाग और मेहनत की, और ये दोनों मेरे पास बहुत है। इंटरव्यूअर उसकी बात सुनकर चुप हो गया। कुछ दिन बाद अरुण को लेटर मिला। वह कंपनी में चयनित हो चुका था। पहली सैलरी लेकर अरुण ने सबसे पहले मां के हाथ में पैसे रखे। मां की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। धीरे धीरे अरुण ने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। आज उसकी बनाई हुई इमारतें और पुल देश की शान बन चुकी है। वह करोड़ों कमाता है, लेकिन हमेशा कहता है, मैंने सब कुछ अपनी खाली जेब से शुरू किया था। अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है, जेब खाली होना गुनाह नहीं है,
सपनों से खाली होना सबसे बड़ी गरीबी है। दुनिया चाहे ताने मारे, लेकिन मेहनत और विश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है। बड़ा सपना देखने के लिए पैसे नहीं, जज्बे और हिम्मत चाहिए।